जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो में वैदिक ज्योतिष और अध्यात्म के दृष्टिकोण से नवमी तिथि का क्या महत्व है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। हिंदू पंचांग की नवमी तिथि नवमी कहलाती है। इस तिथि का नाम उग्रा भी है क्योंकि इस तिथि में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसे हिंदी में नवमी या नौमी भी कहा जाता है। यह तिथि चंद्रमा की नौमी कला है। इस कला में अमृत का पान मृत्यु के देवता यमराज करते हैं। नौमी तिथि का निर्माण शुक्ल पक्ष में तब होता है जब सूर्यदेव और चंद्रदेव का अंतर 97 डिग्री से 108 डिग्री अंश तक का होता है। वहीं कृष्ण पक्ष में नौमी तिथि का निर्माण सूर्यदेव और चंद्रदेव का अंतर 277 डिग्री से 288 डिग्री अंश तक का होता है। नौमी तिथि की स्वामिनी देवी दुर्गा को माना गया है। इस तिथि में जन्मे जातकों को माँ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं नौमी तिथि का ज्योतिष शास्त्र में महत्व क्या है। यदि नौमी तिथि गुरुवार को पड़ती है तो मृत्युदा योग बनता है। इस योग में शुभ कार्य करना वर्जित होता है। इसके अतिरिक्त नौमी तिथि शनिवार को होती है तो सिद्धा कहलाती है। ऐसे समय में सभी कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यह भी बताते चलें कि नौमी तिथि रिक्त तिथियों की श्रेणी में आती है। इस तिथि में किए गए कार्यों की कार्य सिद्धि रिक्त होती है। वहीं शुक्ल पक्ष की नवमी में भगवान शिव का पूजन करना वर्जित होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की नवमी में शिव का पूजन करना उत्तम माना गया है। चैत्र महीने के दोनों पक्षों में पड़ने वाली नवमी तिथि शून्य कहलाई गई है। नवमी तिथि में जन्मे जातक कई विद्याओं में निपुण होते हैं। ये जातक जीवन में किसी भी तरह से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं और कई बार तो इसमें वह सफल भी हो जाते हैं। इनको धन कमाने की हमेशा लालसा बनी रहती है। ऐसे जातक या जातिकाएं विपरीत लिंगी और धन दोनों के लिए महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे लोग अपने भाई बंधुओं के प्रति प्रेम रखते हैं। इनको पिता और वरिष्ठ जनों से हमेशा सहयोग मिलता रहता है। इनके अंदर कठिन कार्यों को करने की क्षमता मानी गई है। इस तिथि में जन्म लोग त्याग और समर्पण की भाषा रखते हैं। ये लोग प्रेम के मामले में सामान्य रहते हैं और अपने साथी के प्रति निष्ठावान भी होते हैं। इन लोगों में हर वक्त जीतने का जुनून बना रहता है। अब चर्चा करते हैं नौमी तिथि में शुभ कार्यों की। नौमी तिथि में विद्युत कार्य, बंधन, शस्त्र विषय, अग्नि आदि से संबंधित कार्य करने चाहिए। मान्यता है कि इस तिथि में कठिन कार्य जैसे शिकार करना, वाद विवाद करना, हथियार निर्माण शुरू करने चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी भी पक्ष की नौमी तिथि में लौकी और कद्दू नहीं खाना चाहिए। नौमी तिथि के प्रमुख हिंदू त्यौहार एवं व्रत व उपवास। अब इस विषय पर भी चर्चा हो जाए। महानवमी नवरात्र का 9वां दिन माना गया है। यह देवी दुर्गा की नौमी शक्ति माता सिद्धिदात्री का होता है। इस दिन साधना करने वाले साधकों को सभी दिव्य सिद्धियों की प्राप्ति होती है। महानंदा नवमी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को महानंदा नवमी माना गया है। इस तिथि का माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है। अक्षय लक्ष्मी कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख के लिए व्रत रखती हैं। रामनवमी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को भारतवर्ष के लोग रामनवमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म धरती पर हुआ था। इस दिन भगवान राम के पूजन का विधान है। इस दिन व्रत रखने से पारिवारिक सुख
शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। आगे प्रभु इच्छा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।